हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर का सारा कंसेप्ट को आज देखेंगे इसमें। और इसमें हम आर एस अग्रवाल के सारे सॉल्यूशन को भी इसमें हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। वीडियो 1 में हम चैप्टर 1 को देखेंगे, एक्सरसाइज 1 को, एक्सरसाइज 1A है। उसके बाद आपका 1 से टोटल आपका टोटल एज तक का इसमें सॉल्यूशन है। तो हम सारे का सॉल्यूशन इसमें वीडियो बना करके डालेंगे स्टूडेंट्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो का मैं लिंक भी डालूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी वहां से देख सकोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका कंसेप्ट को जानते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। हमने क्लास 7 में नंबर्स के बारे में बताया था कि फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, ट्रिपलेट। तो ये सारे नंबर के बारे में यदि आपको जानना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप उस सारे नंबर के बारे में भी जान सकोगे। स्पेशली मैं क्लास 8 में सिर्फ रेशनल नंबर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू इक्वल नॉट जीरो। ये हम लोग 7th में पढ़े हुए हैं, 6 में पढ़े हुए हैं। तो और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। फिर P एंड Q आर इंटीजर्स। इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ फॉर्म P बाई Q where P and Q are integers and Q equal not zero are called rational numbers, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एग्जाम्पल में रेशनल नंबर हम लेंगे, P और Q क्या लेंगे यहाँ पर? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आप जानते ही हो, इंटीजर्स क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। इंटीजर्स में होता है कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, यानी जीरो इंक्लूड रहेगा। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव वैल्यू है वो सारे नंबर इसमें रहेंगे और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर भी इसमें रहेंगे, टिल इधर भी इनफिनाइट तक, ये भी टिल इनफिनाइट तक। यानी हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स में हमारे सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, 1 से लेके टिल इनफिनाइट। उसका कोई क्या है? अंत नहीं है, वो अनंत तक चला जा रहा है। और ये भी क्या है? इनफिनाइट तक ये भी जाएगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी। और जीरो, यानी सारे नंबर्स हम इंटीजर्स ले सकते हैं। यानी जब एग्जांपल हम लेंगे रेशनल नंबर का तो सारे इंटीजर्स को हम ले सकते हैं -2/5, 3/-5, 2/3 भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2/3 आप ले सकते हो। -5/-6 भी ले सकते हो। तो जितना भी इंटीजर्स नंबर को हम यहाँ पर यूज करेंगे वो सारे रेशनल नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। इसमें हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का भी फॉर्म होता है P बाई Q और Q इक्वल नॉट जीरो भी होता है, लेकिन यहाँ हम क्या लिए? P एंड Q आर इंटीजर्स लिए। लेकिन फ्रैक्शन में क्या हो जाता है? P एंड Q आर नेचुरल नंबर। इसका नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर। यानी सिर्फ नेचुरल नंबर क्या होता है हम जानते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 टिल इनफिनाइट तक ले जाएंगे उसको, 1 2 3 4 5 टिल ये भी इनफिनाइट है। यानी फ्रैक्शन में सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर को लेंगे, ठीक है, जीरो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, याद रखोगे आप। तो फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल 2/3, 5/2। इसमें नेगेटिव साइन हम नहीं ले सकते और जीरो का यूज हम नहीं करेंगे, किसमें, फ्रैक्शन में हम नहीं करेंगे। तो ये आप ध्यान रखो, तो दोनों में माइनर डिफरेंस यही है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में, ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में और भी कुछ चीजें को जानेंगे हम। अब इसका कुछ और भी रूल्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। जानेंगे सबसे पहले हम पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ क्या हो, पॉजिटिव हो जाए और बोथ क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाए। कैसे, एग्जांपल देखते हैं इसका। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, यानी 3/5, यहाँ प्लस हिडन है, यानी ये 3/5 क्या है, ये पॉजिटिव साइन है दोनों का, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। या दोनों का साइन क्या हो, निगेटिव हो, तो ये भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू हो जाएगा 3/5। तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव में ही चेंज हो गया। प्लस प्लस साइन रहे फिर भी पॉजिटिव वैल्यू हो गया उसका, माइनस माइनस साइन रहेगा फिर भी उसका वैल्यू पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा हुआ कि बोथ पॉजिटिव होना चाहिए या बोथ नंबर क्या होना चाहिए, निगेटिव साइन होना चाहिए, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। सेकेंड हम जानेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इसमें हम ध्यान देंगे कि अपोजिट साइन होना चाहिए। बोथ साइन शुड बी अपोजिट, यानी दोनों साइन क्या होना चाहिए, बोथ साइन शुड बी अपोजिट, यानी दोनों साइन क्या होना चाहिए आपका, अपोजिट साइन होना चाहिए। एक प्लस लेंगे तो एक माइनस लेंगे, और एक माइनस लेंगे तो एक प्लस लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए एग्जांपल इसका हम लेते हैं, एक पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे तो एक पॉजिटिव लेंगे, यही याद रखना। यानी एक दोनों साइन क्या हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होगा वो अपोजिट साइन होगा, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। अब इसका कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि यदि कोई नंबर हो a/b, ठीक है, और एक ऐसा कोई नंबर ले जो नॉन जीरो में जीरो नहीं होना चाहिए, और मान लीजिए a में एक ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका, 3/5 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से,
3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हम जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां सेम नंबर होना चाहिए। फिर जब ये कैंसिल हो तो ये नंबर हमें मिल जाए, फिर ये कैंसिल हो तो ये नंबर हमें मिल जाए, फिर ये कैंसिल हो तो ये नंबर हमें मिल जाए, याद रखोगे। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 6/10, ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 12/20। तो इस तरह भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर कहलाता है वो आपका क्या कहलाएगा, सारा नंबर का वैल्यू जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो फिर हमें 3/5 ही मिलेगा। तो यानी ये सब नंबर हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी ये वैल्यू सबका जब कैंसिल करोगे आप डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को तो आपको 3/5 ही मिलेगा। सेकेंड आपका जो प्रॉपर्टीज है, जब m एक नंबर लेंगे जिससे जब डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से हमको डिवाइड भी करना है। एग्जांपल देखिए इसका, एक नंबर लेते हैं -30/14 लेते हैं एक नंबर, ठीक है। इसको ऐसा सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। सेम नंबर देखिए हमने यूज किया है, तो हो जाएगा -15/7। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, आप डिवाइड करके भी सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसका कि मान लीजिए दो रेशनल नंबर है a/b एंड c/d, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है। इसको a को d से हम करेंगे और b को c से करेंगे। इसमें फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा यहाँ पर नंबर बड़ा है। a बड़ा होगा तो इधर साइन करेंगे, a बड़ा है तो इधर साइन होगा, ठीक है। और यदि ये दोनों इक्वल हो तो इसको डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू डी और b इंटू सी। तो हमने दो चीजों को सीखा कि कंपेयर जब करना हो तो a को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, b को c से। जो यहां देखेंगे कंपेयर करके कौन सा बड़ा उधर इसका साइन हम लेस देन और ग्रेटर देन का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ऐसा भी हम कंपेयर कर सकते हैं, रेशनल नंबर कौन बड़ा और कौन छोटा है उसको हम इस मेथड के थ्रू हम फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर लिए 3/5 और एक नंबर लिए -3 लीजिए 4। अब हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा बड़ा नंबर है या कौन सा छोटा नंबर है, तो इस मेथड का हम यूज कर लेंगे। हमेशा याद रखोगे आप, निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये याद रखोगे। निगेटिव साइन आप यहाँ नहीं रखोगे, यदि निगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है पहले। इस साइन को डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखोगे। मान लीजिए रहे 3/-4, तो इसको आप क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -3 +4 हो जाएगा। तो इसको पहले आप चेंज कर लोगे, या आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते हो -3/4 को, ठीक है। -3/4 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस नंबर को आप माइनस ऊपर ले जा करके इस तरह, इस कंसेप्ट यही है, इस कंसेप्ट से आप डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते हो, तभी आप कंपेयर करोगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा फिर वो। चलिए इसको कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, -3 × 4, यहाँ बॉक्स दे दीजिए। 5 को इससे करेंगे तो 5 × -3, यानी ये हो गया -12 और ये हो गया -15। अब बताइए कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा। तो बड़ा तो ये है, -12 बड़ा होगा -15 से, यानी ये बड़ा नंबर इधर मूव करा दिए इसको।
तो ऐसे हम रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी ए साइड ए नंबर आपका बड़ा हो गया। देखिए ए साइड ए बड़ा है, -12 किससे किसको डिनोट्स कर रहा है, -3/5 को डिनोट्स कर रहा है -12, और ये किसको डिनोट्स कर रहा है, -3/4 को। इसका मतलब आपका ए क्या है, बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा हो गया आपका। तो इस तरह हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। इसमें और भी एक मेथड है, सेकेंड मेथड को भी आप जानिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हो, और एंड -3/4। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हम कैसे पता करेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 5 and 4। जब इसका एलसीएम लेंगे 5 and 4 का तो 20 होगा। अब क्या करेंगे, -3/5 है और -3/4 है, तो 5 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20 हम लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम कंसेप्ट बताए थे प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर का, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें करना होगा। डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 यहाँ है, हमको यहाँ 20 चाहिए तो 5 से, यहाँ भी 5 से करना होगा। ये हो जाएगा -15/20, ये हो जाएगा -12/20। अब जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो अब हमको पता चल गया कि -12/20 और -12 बड़ा है किससे, -15 से, तो -12/20। डिनोमिनेटर तो बेस तो दोनों का सेम है, यानी ए वैल्यू बड़ा हो गया, यानी ए किससे बिलोंग्स कर रहा है, इस नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, यानी -3/5 क्या हो गया, ए ग्रेटर हो गया -3/4 से। तो एक सेकंड मेथड भी है जो एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट कंपेयर करके भी आप कर सकते हो। बहुत जगह हम इसका भी यूज करते हैं, बहुत क्वेश्चन को बनाने में इसका यूज करते हैं। जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप किसी नंबर को अरेंज करोगे तो इस मेथड का आपको यूज करना है, क्योंकि दो ही नंबर का इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका यूज के थ्रू हम बहुत सारे रेशनल नंबर को हम पता कर सकते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो और एक चीज जानिए स्टूडेंट, तो इसमें हमने देखा कि रेशनल नंबर हमने क्या देखा कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर 0 से छोटा होता है। तो एक्सरसाइज 1A का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, और इसका एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे, है ना, और सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।